अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं महनाज अकबर अजीज लाइव टॉक्स के साथ। आज जो मेरे साथ मेहमान मौजूद हैं वो हुमैरा मसीहुद्दीन हैं। हुमैरा मसीहुद्दीन जो हैं वो यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के एक्सटर्नल प्रोग्राम में इस्लामिक लॉ पढ़ाती हैं। और इनका जो एरिया ऑफ एक्सपर्टीज मैं कहूँगी वो है मल्टी कल्चरलिज्म एंड प्लूरिज्म, डाइवर्सिटी। यानी दुनिया का सकाफती निज़ाम और मुख्तलिफ नस्लों फ़िक़ों मज़हबों के हवाले से सीरतुन नबी के हवाले से इस दुनिया को देखना। हुमैरा मसीहुद्दीन की हुई बात दिल में उतर जाती है। वो हमारे नबी के ज़माने को आजकल के ज़माने से मिला के हमें जो है मुख्तलिफ एग्ज़ाम्पल्स दे के बात सुनाती हैं। और क्योंकि वो एक उस्ताद भी हैं, शी इज़ टीचिंग इस्लामिक लॉ इन यूनिवर्सिटी। आई एम श्योर शी इज़ एक्सीलेंट विद हर स्टूडेंट्स एज वेल। हुमैरा मसीहुद्दीन इस्लामाबाद में है। आज हम इस्लामाबाद से ज्वाइन कर रही हैं। उन्होंने LLM किया हुआ है पब्लिक इंटरनेशनल लॉ में फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन, और LLB शरिया एंड लॉ फ्रॉम इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी। आज जिस हवाले से मैं हुमैरा से बात करना चाहती हूँ, बहुत ज़रूरी बात है। रमज़ान की आमद है, रमज़ान की शुरुआत है। सीरत नबी के हवाले से रमज़ान के बारे में बताइएगा, और ख़ास तौर पे जो आजकल हमारी यंगर जनरेशन है उसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा, क्योंकि मैसेजेस बड़े मिक्स्ड मिल रहे हैं। एक टीवी की तरफ से मैसेजेस मिल रहे हैं, एक सोशल मीडिया की तरफ से मैसेजेस मिल रहे हैं, मुख्तलिफ मैसेजेस मिलते हैं कि जी रमज़ान को ऐसे गुजारें, ऐसे गुजारें, ऐसे गुजारें। तो इन लाइट ऑफ सीरतुन नबी हम कैसे गुजारें रमज़ान के महीने को? बहुत शुक्रिया महनाज, आपने मुझे आज मदऊ किया और एक इसने अहम टॉपिक के हवाले से। तो सबसे पहले तो इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि ये जो रिमाइंडर है रमजान से पहले, रमजान के हवाले से, कि हम अपना अपना किबला दुरुस्त करें, अपना कंपस ठीक करें, उसके लिए उसकी जरूरत हर किसी को है। तो ऐसा नहीं है कि हम मेरी यंगर जनरेशन को जरूरत है, क्या ये इसकी जरूरत मुझको है, इसकी जरूरत आपको है। तो मुझे बहुत ज्यादा। इसलिए मैं शुक्रिया आपका अदा करना चाहती थी, क्योंकि मुझे भी मौका मिला कि मैं एक बार फिर वो उस लिटरेचर को देखूं, और एक बार फिर मैं अपनी अपना जो लर्निंग्स हैं उनको फिर से मैं उनकी तरफ जाऊं। ये जो हमारा नवा महीना है इस्लामिक लूनर कैलेंडर का, ये क्या महीना है? ये महीना कम और अल्लाह मियाँ का तोहफा ज्यादा है। तो हम्म। इतना कोई अजीम महीना है कि इवन जब मैं अभी देख रही थी वो आयात जो है सूरह बकरा की, जिनमें रोजा रखने की तलकीन आई है, जो आया हम्म। नंबर 183, आया नंबर 184, आया नंबर 185, बहुत ही प्यारी आयात हैं। तो उसके अंदर जो आया नंबर 185 है, वो मैं, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं उसकी थोड़ी सी बिल्कुल। उससे शुरू करना चाहती हूँ कि किस तरह अल्लाह ताला हमें जब रोजे की तलकीन करते हैं तो, और आई वुड लाइक टू रीड बिकॉज आई वांट टू बी एक्यूरेट। जब हम इस्लामिक लिटरेचर के हवाले से बात करते हैं तो एक्यूरेसी बहुत जरूरी होती है। तो लिहाजा मैं इधर से पढ़ूंगी कि आया नंबर 185 जो है कुरान की, वो सूरह बकरा की, वो उसमें आया है कि शहरु रमदान अल्लजी उनजिला फीहल कुरान। ये मुझे इतना, द वर्ड्स, वो द वे दे आर बीइंग, जो जिस तरह वो स्ट्राइक करते हैं दिल को, कि ये रमजान का महीना वो महीना है जिसमें कुरान जो है वो नाजिल किया गया। दिस इज हाउ अल्लाह मियाँ इंट्रोड्यूसेस द कुरान। और फिर वो कहते हैं कि ये क्या किताब है? हुदल लिन्नास, इंसान के लिए, इंसानों के लिए हिदायत, वो बय्यनातिम मिनल हुदा वल फुरकान। फुरकान अरबी में कहते हैं क्राइटेरियन को, एक हम्म। क्राइटेरियन हमें दिया गया कि कौन सी चीज गलत है, कौन सी चीज सही है। ये बहुत बड़ी चीज होती है टू हैव अ हम्म। क्राइटेरियन। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं फमन शाहिदा मिनकुम मुशहरा, जो ये महीना पा ले फल यासुम हो, तो फिर वो उसमें रोजे रखे। यानी कि ये इतनी बड़ी चीज है कि आपको इतनी बड़ी चीज अता हुई है, तो जब आपको ये जब ये आपको महीना मिले तो आप इसमें रोजा रखें। When, तो एक कुरान और जो रमजान है उसका एक बहुत डीप कनेक्शन है। और ये हम्म। जो किताब है जो कि एक मैनुअल है ऑफ, आप कह सकते हैं इंसान साजी का एक मैनुअल है, द अल्टीमेट मैनुअल, वो इस महीने में नाजिल हुआ। तो आई गेस कि एक तरह से अगर सोचा जाए
तो एक तरह से ये एक जो हमारी एक्सरसाइज है फास्टिंग की, इसमें एक शुक्र का भी एलिमेंट है कि इतनी अच्छा। बड़ी चीज आपको मिल रही है, तो जब अगर आपको ये महीना मिल जाए तो इसमें आप रोजा रखें। तो मुझे हम्म ये बात भी स्ट्राइक की कि एक तरह से दिस इज ऑल्सो एन एक्ट ऑफ ग्रेटिट्यूड। हम्म। बहुत कुछ, बहुत सारी चीजें हैं। अभी मैं रिसेंटली मोहम्मद द वर्ल्ड चेंजर में पढ़ रही थी, क्योंकि उसके जो ऑथर हैं जबारा, ही इज एक्चुअली ए लिंग्विस्ट, और वो अरबी अच्छा। जबान के माहिर हैं। तो वो कहते हैं कि आपको पता है कि सयाम कम्स फ्रॉम द वर्ड सॉम, एंड हम्म। सॉम मीन्स के एक लोफ ऑफ ब्रेड को डिवाइड करना। कितनी अच्छा। डीप इसकी, यस, इम्प्लीकेशंस हैं। क्या क्या इसके इसके इम्प्लीकेशंस हैं रमजान के और रोजों के शेयरिंग एंड एम्पैथी एंड ग्रेटिट्यूड और इंट्रोस्पेक्शन, हम्म। इंसान अपनी अखलाक साजी करे, अपने डिसिप्लिन को देखे। बहुत कुछ है, तो बहुत बड़ा और बहुत अजीम महीना है। और बहुत अच्छा है कि आप ये प्रोग्राम कर रही है, ताकि हम भी अपने आप को कुछ ना कुछ इसके लिए प्रिपेयर कर सकें। ईमान, सब्र और हमदर्दी कुरान शरीफ में क्या कैसे है? किस तरीके से इसको अपनाया जाए, इसको रोजमर्रा की जिंदगी में और इसकी आदत बनाई जाए? क्योंकि जरा मुश्किल काम लगता है कि हमेशा करते रहना एक सर्टन, मतलब कि रमजान आ रहा है तो चलो रमजान में इतने दिन हम ये कर लेंगे, फिर हम 10 दिन एतकाफ में बैठ जाएंगे। ये सब चीजें हो जाती हैं, लेकिन फिर जिंदगी दोबारा से उसी तरह होनी चाहिए। तो इस दफा कैसे हम एक नया वर्का शुरू करें, एक नया वर्क शुरू करें, पेज शुरू करें रमजान, जब हो रमजान की यार, शुरुआत में। जो भी चीज है, जो भी आपने एक ऐसे लिखना हो, आपने कोई भी काम करना हो, अपना प्रोफेशन में, घरदारी में, किसी चीज में भी, हर चीज से पहले जो है वो आपका अगर प्रेपरेशन जो है वो सॉलिड हो, तो फिर पूरा वो जो आपका जो काम होता है, आपका जो टास्क होता है, उसके अंदर वो चीज शो होती है। तो हम्म। एक तरह से ये जो नवा महीना है तो नवा महीना, इट्स नॉट लाइक द बिगनिंग ऑफ द लूनर कैलेंडर, लेकिन ये पूरे अगले 9, जो अगले 11 महीने हैं, उसकी प्रेपरेशन, एक तरह से उसकी उसकी तैयारी जो है, वो जो अगले 11 महीने आने हैं रमजान के बाद अगले रमजान तक, उसकी एक आपको, एक तरह से आपने जितना उसके अंदर आप मेहनत करेंगे, जितना उसके अंदर अपनी आदतों को पक्का करेंगे, जाहिर है फिर वो उन 11 महीनों में रिफ्लेक्ट होगी। मैंने तो कहीं पढ़ा था, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा कि सहाबा जो है आधा साल रमजान के गुजरने का गम मनाते थे, और आधा साल फिर उसका इंतजार करते थे। द नेक्स्ट हाँ। सेवरल मंथ्स दे यूज्ड टू बी वेटिंग फॉर रमजान। और वो हम्म। ऐसी ऐसी अहादीस है, वो भी मैं थोड़ी सी कोट करना चाहती थी, प्लीज। क्योंकि आप और मैं बिल्कुल। उस तरह से कभी भी इस चीज को एनालाइज नहीं कर सकते जिस तरह बिल्कुल। द वर्ड्स ऑफ द प्रॉफिट, हाउ ही हैज डिस्क्राइब्ड कि रमजान की क्या फजीलत है। इसमें एक रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, और बहुत ही प्यारी हदीस है, कि एवरी एक्शन ऑफ द सन ऑफ एडम इज फॉर हिम एक्सेप्ट फास्टिंग, फॉर दैट इज सोलली फॉर मी। यानी हर जो अमल हम करते हैं वो बेसिकली अपने लिए करते हैं, लेकिन अल्लाह कहता है रोजा मेरे लिए है, रोजा मेरे लिए है, और मैं ही उसका अजर दूंगा। I fasting is solely for me. I give the reward for it. और ये जन्नत के 8 दरवाजे हैं, जिनमें से एक दरवाजे का नाम है रैयान, और उसमें सिर्फ और सिर्फ जो है वो रोजादार जो हैं वो उस दरवाजे से जन्नत में एंटर होंगे। और जब आखिरी रोजादार उसमें से गुजर चुकेगा, तो वो दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। यानी हम्म। खास इतनी इंपॉर्टेंट इबादत है कि उस इस इबादत के लिए खास तौर पर एक दरवाजा जन्नत का मुख्तस है। तो और मजे की बात यह है कि ये बेसिकली हमारे बेनिफिट के लिए है, हमारी हम्म। एक कंप्लीट ओवरहॉलिंग हो रही है हमारे सिस्टम की। अच्छा, मुझे अभी रिसेंटली एक कोई ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, वो बता रहे थे कि इतना इम्पोर्टेंट है रोजा, मतलब फास्टिंग इन एनी केस, जो लोग आजकल इंटरमिटेंट फास्टिंग करते यस। हैं, ये उत्तम के तमाम ख्याल। चीजें, वो कहते हैं कि जो जब आप जिस्म में भूख होती है, तो जब जिस्म को एनर्जी की जरूरत होती है, तो वो अपने ही सेल्स को कंज्यूम करते हैं। आपको पता है सबसे पहले वो सेल्स कंज्यूम करते हैं जो कि इरेग्युलर होते हैं, विच अच्छा। कैन लीड टू कैंसर। हाँ, सबसे कैंसर पहले फॉर्म। इरेग्युलर सेल्स को बॉडी जो है वो ब्रेक डाउन करती है और कंज्यूम करती है।
तो हम्म इतनी इंपॉर्टेंट चीज है हेल्थ वाइज। फिर ऑफ कोर्स स्पिरिचुअल, आप देखें कि मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट एक और बात महनाज में शेयर करना चाहती थी, मुझे बहुत दिल को लगती है। ये जो मैंने आयत पढ़ी, शाहरुल रमदान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरान, फिर अल्लाह ताला वो रोजे का सारा बता के कि इसमें अगर आपको ये महीना मिल जाए तो रोजा रखें। आपको पता है उसके बाद जो आयत है, आया नंबर 186, वो क्या आयत है कि जब मेरे बंदे मेरे बारे में तुमसे पूछें तो उनसे कहो इन्नी करीब, मैं करीब हूं। तो ये जो इतनी बड़ी आयत है कुरान की, आई फाइंड इट क्वाइट इंटरेस्टिंग कि वो इमीडिएटली आफ्टर जो रोजों की आयतें हैं, उसके हम्म बाद ये आयत आती है कि जब मेरे बंदे मेरे बारे में पूछें तो उनसे कहो कि मैं करीब हूं। क्योंकि सारी की सारी जो ये फास्टिंग की एक्सरसाइज है, इज सपोज टू ब्रिंग यू क्लोज टू गॉड। तो ये हम्म पूरा एक महीना इट्स अ सेलिब्रेशन ऑफ द कुरान, ऑफ कोर्स। और कुरान, हम्म और हाँ ये भी है, एक और हदीस है विच मैं बहुत ज्यादा शेयर करना चाह रही थी कि रोजा जो है, रोजा और कुरान जो है, ये भी कयामत के दिन इंटरसेसर्स बनेंगे, ये भी अच्छा शफाअत करेंगे। कैन यू इमेजिन दैट? अच्छा अच्छा। कि हाँ, रोजा कहेगा कि मैंने दिन में इसको खाने से और डिजायर से प्रिवेंट किया था, और हम्म कुरान कहेगा कि मैंने रात में इसको सोने से प्रिवेंट किया था, और हम्म इनकी शफाअत कबूल की जाएगी। तो हम्म ये मतलब स्पिरिचुअली स्पीकिंग, लेकिन इसका कम्युनल भी जो आप देखें क्या इफेक्ट है। इतनी हम्म पर्सनल इबादत है, इतनी पर्सनल और इतनी इंडिविजुअल और इतनी प्राइवेट इबादत है, लेकिन इसकी कम्युनल लेवल के ऊपर इफेक्ट देखें। कितनी बड़ी बात हम्म है, पूरी एक कम्युनिटी ऑल ओवर द वर्ल्ड एक साथ सुबह का मील खाती है, और उसके बाद पूरा दिन एब्सटेन करते हैं, और खाली खाने पीने से एब्सटेन नहीं करते, हम्म हर उस बुराई से जिसका अल्लाह ताला ने मना किया है। इस महीने में आप ज्यादा कॉन्शियस हो जाते हो, ऑफ कोर्स। फिर हम्म। आप तो वो सारी की सारी एक्सरसाइज जो है, इट्स लाइक आई थिंक काइंड ऑफ लाइक आप अपने अकाउंट के अंदर जो डाल रहे हैं, जमा कर रहे हैं, और फिर वो पूरा साल जो है वो आपको सस्टेन करता है। बट ऑफ हम्म कोर्स इट इज फॉर दो, मैं उनके लिए कह रही हूँ जो अपना रमजान सही तरीके से उसका इस वो करते हैं, उसका हाँ फायदा उठाते गुजारना हैं। चाहते हैं। मेरा हम्म, मुझे ना ये जो आपने कम्युनल बात की है ना, ये बिल्कुल मैं एग्री करती हूँ। बिकॉज ये है कि देखिए, जो बच्चा एक मुस्लिम उम्मा में पैदा हुआ, जो हम्म, बच्चा मतलब एक मुसलमान घराने में पैदा हुआ, या उसके सराउंडिंग्स मुसलमान है, या बाहर भी हुए, तो मतलब ये कि दे आर वेरी, मुझे आज का बच्चा जो है ना, वो हम्म, ज्यादा अडहेयर करता हुआ नजर आता है, जो कि मुसलमानों को इश्यूज हो रहे हैं। और ये लोग जो हैं, मतलब जैसे मुझे कभी अपने बेटे को बताने की जरूरत नहीं पड़ी कि बेटा तुमने रोजा रखना है। हम्म, मतलब वो तो ऑटोमेटिकली ये होता है कि जी रमजान शुरू हो रहा है और रोजे रखे जाते हैं। और ये बाहर मैं अपनी नीसेस नेफ्यूज को देख रही हूँ, यूएस में रहते हैं, और इतनी तंदही के साथ, और इतनी ठंड है वहां पर इस वक्त, और तंदही के साथ रोजों का एहतमाम है, और रोजे रखने और अपने अपने काम भी कर रहे हैं, मतलब दुनियावी काम भी चल रहे हैं। लेकिन यह है कि वो जो एक कम्युनल चीज है ना, इसमें जो जो पहले सिर्फ स्पेसिफिकली जैसे पाकिस्तान स्पेसिफिक होती थी या इस तरह से होती थी, अब वो मुझे एहसास होता है कि ये यंगस्टर्स में कम्युनलिज्म बहुत ज्यादा हो गया है। एक एहसास बहुत ज्यादा हो गया एक इसके तो ऊपर। ग्लोबल विलेज का जो पूरा फिनोमिनन है, हाँ। विद द ट्विटर एंड टिकटॉक एंड फेसबुक, ऑल दीज प्लेटफॉर्म्स, इसने एक दुनिया को श्रिंक भी कर दिया। अब हमें पता एग्जैक्टली अभी गजा के लिए लोग पैसे हम्म रेज कर रहे हैं कि हम्म भाई पूरा फूड पोर्शंस इफ्तार और सहरी के लिए। तो वो जाहिर है, एक तो नॉट ओनली विद इन द कम्युनिटी, अपने शहरों में, अपने मुल्क में, लेकिन यूनिवर्सली, हम्म यूनिवर्सली भी एक पूरा एक एक फीलिंग है कि रमजान आ रहा है और हमने अपने फलस्तीनी बहन भाइयों के लिए ये करना है, हमने कहाँ पर क्या कुछ करना है। तो ये बहुत ही, यूर राइट, देयर इज सो मच। वो जो अल्लामा इकबाल कहते थे ना, जवानों को पीरों का उस्ताद कर। उस्ताद मैं का। तो आजकल यही देखती बिल्कुल हूँ कि ये बच्चे हमसे बिल्कुल बहुत आगे निकल चुके बिल्कुल। हैं माशाल्लाह। अच्छा मेरा, मैं यहाँ ये एक बात मेंशन करना चाहूंगी कि आप गाजा के लोगों के लिए भी बहुत काम कर रही हैं, और आपकी फैमिली मैंने भी। इतना नहीं वो किया, लेकिन मैंने कुछ यंग लोगों के साथ जी। हाँ, यंग लोगों के साथ तो अब क्या होगा, उन लोगों का क्या होगा, रमजान में कैसे और वो कह रखेंगे? रहे हैं कि लिटरली दे आर रेजिंग मनी के ताकि एक एक फैमिली को सहरी और इफ्तार के प्रोविजंस प्रोवाइड करें। किसी से मैं सुन रही थी कि $70 का एक पैकेज है,
जिससे अच्छा। काफी दिन निकल जाएंगे सहरी और इफ्तार के। उसमें ऑलिव ऑयल है, खजूर है, जो भी जो उनकी पेटेंट डाइट है। क्योंकि हाँ हाँ। आपको पता है कि अभी भी उधर जो है ये सीज फायर वगैरह तो ऐसी मुंह बोली हाँ, चीज ये थी। तो अभी ड्रामा भी है। वो हाँ। सब कुछ जैसे पहले था वैसा ही है। अभी तो बहुत ज्यादा खाने की शॉर्टेज है इस वक्त। तो फिर वही हाँ। इंसान सोचता है कि हम खाएं, हम अपना रमजान उस तरह मजे से मनाएं। एंड देयर इज अ ह्यूज पार्ट ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी, मुस्लिम वर्ल्ड विच इज सफरिंग लाइक दिस। बहुत बहुत तकलीफ है, बहुत बहुत तकलीफ तकलीफ है। ये चीज है। अच्छा, ये बताइएगा कि जो चीजें यहाँ जमा होती हैं वो पहुंचती हैं वहां पर, क्योंकि वहां बहुत हर्डल्स हैं। जी बिल्कुल पहुंचती भी हैं। जिस तरह बहुत बड़े बड़े इदारे हैं तो वो कैंपों तक पहुंच जाते हैं, लेकिन गजा के अंदर दे आर रूट्स। जो स्पेशली जो यंग जनरेशन है उन लोगों को पता है कि किस तरह से वो हैव अ वेरी स्मार्ट वे ऑफ यूजिंग द इंटरनेट। तो वो लोग हम्म फिर अंदर तक मेरे ख्याल में वसाइल पहुंचाने में कामयाब हो रहे हैं। हाँ, लेकिन वो इंटरनेट। इनफ नहीं है, इट्स नेवर इनफ। हाँ, इंटरनेट की आप बात कर रही हैं तो आई हैव दिस क्वेश्चन टू यू, बिकॉज यू आर थिंकिंग पर्सन एंड यू, आपकी बड़ी मुझे अच्छी बात ये लगती है कि यू आर कनेक्टेड टू ऑल एज ग्रुप्स एंड स्पेशली टू द यंगर लॉट। मतलब जो आपकी बात होती है ना, वो इट कट्स अक्रॉस एजेस। मतलब ये नहीं आप कह सकते कि ओह मेरा बात कर रही है, अच्छा ये तो आंटियों के लिए बात कर रही होंगी, या अब तो हम भी आंटी और खाला और मासी अब खाला मासी से तो अब ऊपर जा चुके हैं, आंटियां बन चुके हैं, दादियों का जमाना आने वाला है। अच्छा, खैर, एक जैसे अगर एडवाइस देनी हो कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पाकिस्तान में जो बच्चे हैं, बड़े मतलब दे आर डूइंग सुपर, बड़े अच्छे अच्छे बच्चे भी काम कर रहे हैं इसके ऊपर। तो वो अपनी इन्फ्लुएंस को किस तरीके से इस्तेमाल करें रमजान में, क्या क्या उनका मैसेजिंग होनी चाहिए? मैं मेरा तो अपना, मैं आई थिंक मैं अपने लिए जो गाइडलाइन का तयन करना चाहती हूँ, लेकिन आई डोंट नो इफ आई विल बी एबल टू डू इट। इसके स्क्रीन टाइम कम करें, जितना कम कर सकते हैं कम करें। हाँ। ऐसे लगता हमें बड़ा है कि हम कुछ सीख रहे हैं या हम कुछ कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा वक्त का जिया। और ये रमजान की तो सबसे बड़ी बरकत ही यही है कि आप बहुत सारी चीजों को कंजर्व करते हैं। एक तो आप उतना खाना नहीं खाते जितना हम्म ऑर्डिनरली एक दिन में, तो आप खाने को कंजर्व करते हैं। अब मैं भी एक किताब पढ़ रही थी, उसमें था आप टाइम को कंजर्व करते हैं। और आपकी सबसे बड़ी नेमत, आप जब दुनिया में आते हैं तो ऑल यू हैव इज टाइम। दैट डिफाइंस योर लाइफ, कि आपकी जिंदगी का जो लाइफ स्पैन है वो टाइम पे मुहित है। तो हम्म। अपने वक्त को अच्छी तरीके से इस्तेमाल करना, और कम्युनिटी सर्विस इज सो इम्पोर्टेंट। क्योंकि मुझे एक महनाज, बहुत पहले मैंने सीरतुन नबी में पढ़ा था, मुझे इतना वो चीज ने टच किया था कि जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेसत से पहले, नबूवत जो फॉर्मली मिली उससे पहले, जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में जाते थे ना मेडिटेट करने, आपको हम्म पता है कि वो पहले गरीब लोगों में खाना तकसीम करते थे, खैरात करते थे अच्छी तरह से, फिर जाते थे फॉर हिज मेडिटेशन। हम्म So the communal service is tied, मतलब इस इबादत का ऐसे लगता है कोई फायदा नहीं अगर उसका उसका उसके साथ आपने कम्युनिटी की सर्विस को जोड़ा ना जोड़ा। ये चीज जुड़ी हुई है। यू कांट हैव वन विदाउट द अदर। कितनी जिस तरह खूबसूरत आपने मेरे एक, सॉरी आई एम सो सॉरी टू इंटरप्ट यू, मेरे ब्रदर इन लॉ बहुत मजे की इक्वेशन बताते हैं। सपोज एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है, एक पे हम्म हुकूकुल इबाद है और एक पे हुकूकुल्लाह है। इफ यू ओनली डू हुकूकुल्लाह, योर लाइन विल लाई ऑन द वाई एक्सिस। इफ यू ओनली डू हुकूकुल इबाद, your line will lie on the x axis, which is zero. It is हम्म only when you do both you will have a curve. हम्म। I find that so fascinating. It is, आपको आपकी चीज वजूद में आएगी जब जब ये दोनों चीजें साथ होंगी। अच्छा, प्रैक्टिकलिटी में ना, फेसबुक पे, मतलब स्क्रीन टाइम, फेसबुक पे मैं कहानियां वहानियां उर्दू में लिखी आती हैं, पढ़ रही होती हूँ, तो वहां पर किसी ने लिखा हुआ था, सम सॉर्ट ऑफ लाइक काउंसलिंग टाइप का कोई एक्सचेंज हो रहा था, कि उन्होंने लिखा कि जब रमजान आता है तो मुझे डर लगना शुरू हो जाता है, क्योंकि सारे लोग इबादत करते हैं, कोई बहू थी किसी घर की, कि इबादत करते हैं और मुझ पे सारा बोझ डाल दिया जाता है, और मैं ही सहरी बनाती हूँ और मैं ही अफ्तारी बनाती हूँ, और मुझे बिल्कुल भी नमाज पढ़ने की भी फुर्सत नहीं होती है, और इस तरह की चीज़, एक तो ये,
मतलब देखिए ना, हम बात कर रहे हैं सारे इस वक्त, हम सब लोगों से बात कर रहे हैं, सब एज ग्रुप से बात कर रहे हैं, हर किस्म के घराने से बात कर रहे हैं। और ये जो पकोड़े समोसे, सुबह उठ के पराठे, लस्सियां, फिर उसकी जो है जिम्मेदारी चंद लोगों के ऊपर कि आपने करना है, फिर फ्रूट, दोपहर से एहतमाम शुरू हो जाता है खाने सारा पीने फोकस ही वो हो जाता है। हाउ सैड हाँ इज। उफ। हाँ। तो ये इसको कैसे हम इस तरफ, अच्छा देखें हुमैरा, होटल्स में अभी से पैकेजेस बनना शुरू हो गए नाउ। होटल्स आर वेरी एक्सपेंसिव। जो आप बड़े होटल्स में देखें तो मतलब आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते वहां पर जाके इफ्तारी, और वजह भी क्यों, मतलब घर में सबके साथ करें। अच्छा, दूसरी बात यह है कि टीवी में इश्तिहारात चलने, मतलब ऑब्वियसली इट्स कमर्शियल, टीवी में इश्तिहारात चलने शुरू हो गए एक महीना पहले से, बल्कि 1.5 महीना पहले से, और पता चल गया कि हो रमजान अब करीब है, कि मतलब ये खाना पीना, तेल, ये फलाना ढिमकाना। अच्छा, वो शुरू हो गया। फिर उसके बाद जो है ना, सारी बात जो होती है ना, अच्छा चटनियाँ चटनियाँ बना के रख लो, अच्छा आप खाएंगे क्या, सहरी में क्या खाएंगे, इफ्तारी में क्या खाएंगे। अब जो मेरी तकलीफ है पाकिस्तान के हवाले से, वो ये है कि 40% लोग आर लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन, मतलब गुर्बत की लकीर से नीचे हैं। और गुर्बत ज्यादा से ज्यादा जो है ना, वो खाने पीने की गुर्बत है। तो इस रमजान हमको ये तहैया करें, कोई ऐसा हिसाब किताब निकालें कि हमने निकलना है, और हमने ये, अब इसके बारे में आपने लंबी सी फूड बात। सिक्योरिटी तो सबसे बड़ा इशू है, लेकिन जहां पर ये सारा कमर्शलाइजेशन है ना, कि हम्म। रमजान जैसे एक स्पिरिचुअल मंथ को भी आपने रिड्यूस कर दिया टू ईटिंग चटनीज एंड पकोड़ाज एंड समोसे। और जिस तरह से तमकिनत, जो बहुत बड़ी इन्फ्लुएंसर है, मैं उनको उनको भी फॉलो करती हूँ, तो उन्होंने एक बहुत मजे का एक वो बनाया था, मेरे ख्याल में पिछले साल का था, जिसमें एक दादी अपने बेटे को सही वो डांट पिलाती है, कहती है कि तुम क्यों अपनी बीवी से ये काम करवा रहे हो और वो सारा कुछ कर रहे हो, जब तक तुम वो डिशेस में, जिस डिश में तुमने हिस्सा नहीं डाला है प्रिपरेशन में, तुम वो आज नहीं खाओगे इफ्तार में। तो वो हाँ। बहुत बड़ा स्टैंड लेती है, और वो सारा कुछ, और बहुत फनी तरीके से उन्होंने उसको किया। बट इट इज ट्रू, एज इफ हम्म। के हम्म। खवातीन जो हैं, वो जो अदर हाफ है उम्मा का, उनके ऊपर रमजान फर्ज नहीं है, मतलब हाँ। उनकी इबादत नहीं है, उनका दिल नहीं चाहता। ये तो सुन्नत है ना कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हर रमजान जितना कुरान रिवील हुआ होता था, उसको दोहराते थे अच्छा। जिब्रील सलाम के सामने। और जो आखिरी रमजान था, आपने कुरान को 2 मरतबा दोहराया। तो हर इंसान की, हर मुसलमान की ये ख्वाहिश तो होती है कि कम हम्म। अज कम 1 मरतबा तो आप कुरान को पढ़ें। लेकिन अगर आपको किचन में झोंक दिया जाए और विदाउट एनी हेल्प, तो जैसे कि बस कुछ लोगों का रमजान है और कुछ का नहीं। मगर ये भी बहुत अच्छा लगता है कि आजकल दस्तरखान बहुत ज्यादा हर हाँ, तरफ लोग एहतमाम कर बहुत रहे ज्यादा। हैं, वो हाँ। देख के बड़ी खुशी होती है। उसमें हम्म। सहरी का भी इंतजाम है, उसमें इफ्तार का भी इंतजाम है। लेकिन महनाज, बहुत सारे लोग, मैंने एक और चीज नोटिस की इन दस्तरखानों में, आदमी सारे बैठे होते हैं, खवातीन जो ये उधर घूम मैंने रही आपसे होती हैं, आई बात हैव की है। सीन दैट दे आर मार्जिनलाइज्ड, एंड उधर भी एक डिस्क्रिमिनेशन काइंड ऑफ यू नो हम्म। एक प्रैक्टिस है। तो ऑफ कोर्स लोगों के घरों के अंदर पहुंचाना, जहां हम्म। जहां आपको लगता है। और हम सबको पता है कि हमारी कम्युनिटी में कौन कौन सफेद पोश लोग हैं, बिल्कुल बिल्कुल नो। बिल्कुल। और कई बिल्कुल सही मरतबा कह आपको रही हैं। पता है कि लोग दुकान के सामने खड़े होते हैं एंड दे ओनली आस्क फॉर के घी खरीदते हैं हमें। एक हम्म। इतनी इंपॉर्टेंट चीज है ना, खाने का इतना इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, लोगों के पास ऑयल नहीं है खाना पकाने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल यू नो, तो बिल्कुल। वी ऑल नो हु दीज पीपल आर इन आवर कम्युनिटी। अगर उनके घर में गल्ले पहुंचा दें, एक एक फैमिली थोड़ा थोड़ा जिम्मेदारी ले ले, बहुत कुछ हो सकता है। अभी देखें हम बसंत में द लेवल ऑफ मनी दैट दैट वाज स्पेंट, पोल्ट्री इतनी, कहते हैं अरबों में है फिगर्स, हम्म। पतंगबाजी अरबों में है। तो यानी ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं है, पैसा है। और नहीं, हम्म। लोग करते भी हैं। आई थिंक पाकिस्तान का किसी जॉन्स हॉपकिंस में या कहीं, मुझे याद नहीं आ रहा, एक स्टडी हुई थी कि दुनिया में सेकंड मोस्ट चैरिटेबल नेशन की, हाँ। उसमें पाकिस्तान का नाम आया था। तो करते भी हुमेरा, हैं। ये मैं बताती हूँ आपको, क्योंकि इनके साथ मैंने थोड़ा किया है, कि ग्लोबल गिविंग रिपोर्ट होती है एक। अच्छा।
तो उसमें पाकिस्तान इस वक्त 16वें नंबर पे है, जो कि राइज कर गया है बहुत ज्यादा। टॉप गिविंग कंट्रीज में इसका शुमार हो रहा है इस वक्त। और बहुत ज्यादा दिया जाता है, और लोग इंडिविजुअल गिविंग भी कर रहे हैं, लेकिन ये कि जैसे छिपा है, ईदी है, टीसीएफ, सैलानी। हाँ, और सैलानी है, अल खिदमत है, और भी बहुत से हैं जिनका नाम मुझे एकदम से याद नहीं आएगा। एसओएस विलेजेस हैं, मतलब तो ये कि इनको बहुत लोग देते हैं, और कॉरपोरेट का भी दे रहा है, लेकिन इंडिविजुअल गिविंग पाकिस्तान में बहुत हो रही है। अच्छा, वो मेरा प्रोग्राम को समेटते हैं। अच्छा, ये बताइए कि इस अगर आपकी एडवाइस हो, और आप सजेस्ट करें, या आप अपने अपने तजर्बे से बात करें और सीरत नबी की रोशनी में बात करें, तो इस मर्तबा 2026 में क्या गोल सेटिंग होनी चाहिए हमारी, अक्रॉस जेंडर, अक्रॉस जनरेशंस? बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन क्या गोल सेटिंग होनी चाहिए बहुत रमजान इंटरेस्टिंग। के हवाले से? बहुत इंटरेस्टिंग बात। मुझे याद आ रहा है, महनाज, आई हैव टू शेयर दिस विद यू। समबडी इन माय फैमिली, तो वो बहुत मजे से बात कर रही थी, कही थी मेरे इतने काम है, एक्चुअली वो अपना बता रही थी कि मैंने इतने काम करने हैं। और एंड शी वाज लाइक, मुझे ये भी करना है, ये भी करना है, बहुत सारी चीजें जो थी वो दुनियावी लिहाज से थी। फिर इन हर लिस्ट, इन हर एक्टिव लिस्ट, देयर वाज एन आइटम, मैंने ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, मैंने आई हैव टू प्रिपेयर फॉर माई आखिरा। एंड आई वाज लाइक वाओ। एक चीज होती है ना, हम लोग समझते हैं कि ये एक, यू डोंट नीड टू से दिस, मगर वी आर ऑल ट्रैवलिंग टुवर्ड्स अ सर्टेन डेस्टिनेशन। लेकिन वो हाँ, एक्टिवली एहसास है। उनकी लिस्ट के ऊपर था कि तुमने ये हाँ। भी करना है, ये भी करना है, ये भी, सपोज मैंने बाजार से जाके ये कपड़ा भी उठाना है, मैंने फलां चीज भी खरीदनी है, मैंने आखिरत के लिए प्रिपेयर करना है। एंड दैट रियली स्ट्रक मी कि जो भी काम करना है फिर उसको फुल उससे करना है। तो मैंने तो देखा है लोग लिस्ट भी बनाते हैं, लोग वो कोई खास किताब उठा लेते हैं कि ये किताब कंप्लीट करनी है, ऑफ कोर्स द अल्टीमेट किताब, जिस तरह अल्लामा इकबाल कहते हैं किताब तो एक ही है, बाकी सब तो उसकी तफसीरें हैं। तो हम्म। कुरान, ड्वेल डीप इनटू द कुरान, कुरान का तदब्बुर, शायद उसकी ये कि उनका कर ले इंसान के मैं 100 अरबिक वर्ड्स दिस रमजान, आई ट्राई टू डू 100 वर्ड्स जो कि अरबी में जो सबसे ज्यादा कॉमन वर्ड्स हैं कुरान के। या कोई खास सूर्य के ऊपर तदब्बुर इंसान ले ले कि सूर्य यूसुफ पढ़ लें इस मर्तबा, अच्छा। पढ़ने नहीं खाली तदब्बुर करें कि इसमें क्या लेसन्स हैं। सो वी कैन हैव ऑल काइंड्स ऑफ गोल्स। या मैं कुछ याद कर लूं, तो ये तो अपने पर्सनल जो स्पिरिचुअल हैं, फिर ऑफ कोर्स कम्युनल लेवल के ऊपर, उसके बगैर तो नहीं हो सकता। तो हाँ, इंसान, मुझे लेकिन लगता मैंने है यही कि देखा है कि प्रिपेयर करें कि भाई हमारे जो लव्ड वंस दुनिया से गुजर गए हैं उनके नाम पे हम लोगों को रोजा खुलवाएं। तो मैंने देखा है कि जो चीज के अंदर प्रेपरेशन होती है ना, या उसके अंदर गोल सेटिंग होती है, वो बहुत इजीली अचीवेबल होती है। एक हदीस भी है कि मेक योर राइट हैंड हेल्प यू और समथिंग लाइक दैट, यानी चीजों को लिख लिया करो। तो व्हेन यू राइट थिंग्स एंड यू टिक देम ऑफ, मुझे दैट वर्क्स फॉर मी। हाँ, मुझे जब मैं सुबह तैयारी कर रही थी आपके साथ प्रोग्राम करने की, तो मैंने कहा हुमेरा के साथ आज मैं अपनी गोल सेटिंग करूंगी। ओह और वंडर, ये मुझे सब कोई ऑडियंसेस के हेल्प मिल लिए थे जाएगी। कि गोल सेटिंग। हुमेरा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे प्रोग्राम पे आने का, लाइव टॉक्स पे आने का, और रमज़ान के बारे में शेयरिंग करने का, और बिल्कुल जैसे कि डे टू डे कैसे गुजारना है, क्या करना है, क्या तरीक़ाकार होना है, और द एम्फोसिस ऑन कम्युनल गिविंग इज स्पेशली वेरी इंडियरिंग। और सीरतुन नबी के हवाले से ये सारी बातें हुई। थैंक यू सो मच। और मैं यहाँ पर ये भी कहना चाहूँगी कि हुमेरा को मैं पता नहीं कितने सालों से जानती हूँ, 30 सालों से जानती हूँ, मतलब एक्टिवली इन माय नॉलेज। और जब हुमेरा बात करती हैं तो वो बात दिल में उतर जाती है। और मैं तो इनको अपने अंदाजे के मुताबिक इस्लामिक स्कॉलर मानती हूँ। वेरी काइंड ऑफ स्कॉलर यू, ऐसा है नहीं। नहीं, scholars don't have to be doing PhDs and teaching and writing books and all this kind of thing. आपकी बात जो है वो दिल में उतर जाती है, और इंसान, मतलब मैं तो हमेशा ये हुआ है कि मतलब you have your talks and छोटा सा दर्स हो गया या इस तरह। तो फिर मतलब वन टेक्स इट अवे टू द हाउस एंड टू योर हार्ट, एंड कि हाँ, ये बात कितनी सही की।
मतलब यह है कि you equate with it. तो Humaira is a guiding light in our society for us and all age groups, and especially for the younger generation. Thank you so much, Humaira. बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। अब आपकी वजह से मेरी भी थोड़ी सी एक ओरिएंटेशन बनना शुरू हुई है अब रमजान की। थैंक यू सो मच। Thank you so much. Pakistan हमेशा जिंदाबाद। For more updates, subscribe now and press bell icon.